Algebra and trigonometric. Function f(x) equal to a0 plus a1x plus a2x square and so on a n x raised to n is defined by function. Algebraic equation is defined by a0 plus a1x plus a2x square plus and so on plus a x raised to n equal to 0 is called algebraic equation. Linear equation is a power of x is a 1, therefore linear equation is defined by a0 plus a1x equal to 0. इक्वेशन है इसलिए यहाँ पे इक्वल टू 0 यूज़ हो रहा है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर ऑफ x 2 होगा, देयरफॉर इक्वेशन इज ए फॉर्म ऑफ a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर इक्वल टू 0. नाउ वी राइट हियर है ना. पॉलिनोमियल इक्वेशन फॉर्म इज nth ऑर्डर पॉलिनोमियल इक्वेशन इज a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन anxn इक्वल टू 0. Algebraic equation is also called a polynomial equation form. General property of function. First, if alpha is the root of the equation fx equal to 0, the polynomial fx is exactly divisible by x minus a and conversely. मतलब अल्फा अगर फंक्शन का रूट है, मतलब f ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर f ऑफ अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगा. ठीक है. अब अगर f ऑफ अल्फा इक्वल टू 0 है मतलब x क्या कर रहा है, अल्फा से सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए अल्फा क्या होगा, इस इक्वेशन का रूट होगा या वन वैल्यू ऑफ x होगी. इसके कारण जो पॉलिनोमियल इक्वेशन बनेगा वो क्या होगा, x माइनस अल्फा से डिवाइड हो जाएगा. और है ना, तो ये भी रूल है कि अगर x माइनस अल्फा क्या है, fx को कंप्लीट डिवाइड करता है तो अल्फा क्या होता है, इस फंक्शन का रूट हो जाता है या इस इक्वेशन का रूट फॉर्म हो जाता है. सेकेंड टाइप है कि सेकेंड प्रॉपर्टी है कि एवरी इक्वेशन ऑफ द nth डिग्री हैज n रूट्स रियल और इमेजनरी. जितने ऑर्डर का इक्वेशन होगा उतने उसके क्या होते हैं, रूट्स होते हैं. अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन है तो नंबर ऑफ रूट्स 2 होंगे. लीनियर इक्वेशन की बात करें, पावर ऑफ x 1 है तो नंबर ऑफ रूट्स 1 होंगे. अलजेब्रिक इक्वेशन की बात करें जिसका पावर n है तो nth ऑर्डर इक्वेशन पे नंबर ऑफ x की वैल्यू n होगी. ठीक है. तो इस तरीके से अपन के पास एवरी इक्वेशन ऑफ द nth डिग्री हैज nth रूट रियल और इमेजनरी. थर्ड प्रॉपर्टी है इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी. इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी ये बताता है कि जो रूट है वो कहाँ लाई कर रहा है. उसके लिए क्या करते हैं, जो fx इक्वल टू 0 है वो ना लेके अपन fx लेके चलते हैं और fx पे x की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं a से, और x की दूसरी वैल्यू भी लेके चलते हैं. एक पे x की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, दूसरे पे x की वैल्यू क्या होती है, f ऑफ b, मतलब फंक्शन की वैल्यू एक पे पॉजिटिव होगी, फंक्शन की वैल्यू एक पे नेगेटिव मिलेगी, है ना. तो इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी बोलता है कि f ऑफ a एंड f ऑफ b have different sign, then the equation fx equal to 0 has at least one root between x equal to a and x equal to b. मतलब f ऑफ a और f ऑफ b की वैल्यू अगर एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव है तो जो रूट होगा वो a और b के बीच में लाई करेगा, और वो रूट जो है वो क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. इसके लिए अपन एक रफ स्केच ड्रॉ कर रहे हैं कि यहाँ पे एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया. एक कर्व ड्रॉ किया वाई इक्वल टू एफ एक्स के लिए. तो एक्स पे वैल्यू क्या हो रही है, एक्स इक्वल टू ए पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होगी, नेगेटिव डायरेक्शन पे है. वैल्यू क्या हो रही है, एक्स इक्वल टू बी पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है. इन दोनों के बीच में एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जा रही, 0 हो जा रही है. तो ये पॉइंट जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, ए और बी के बीच में लाई कर रहा है. तो इसको अपन बोलते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी.